हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अननोन साइड्स और एंगल्स मार्क्ड बाय स्मॉल लेटर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एक जैसे हैं, समरूप है। तो जहाँ भी स्मॉल लेटर में मार्क है कोई एंगल या कोई साइड, उसका मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। जैसे कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम देख रहे हैं यहाँ एक्स है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर ए बी सी और क्यू पी आर सेम सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, ए से क्यू मैच कर रहा है, इसलिए पहले ए लिखा है तो पहले क्यू लिखा है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जब भी हम दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स लिखें तो सीक्वेंस में ही लिखना है। क्यू पी आर वी हैव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल क्यू कितना है, 80 डिग्री है, गिवन है। और साइड ए बी इज इक्वल टू साइड क्यू पी। ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, ये भी गिवन है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। जब ये एंगल और ये साइड मैचिंग है तो इससे ये इंक्लूडेड ये एंगल और ये एंगल भी मैचिंग होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी क्यों, बाय सी पी सी टी। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसका मैचिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो P क्या है, X है, तो X इज इक्वल टू B के बराबर है। B क्या है, 60 डिग्री है, तो X भी हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो ट्राइंगल है, इसमें यहाँ स्मॉल लेटर में A मार्क है, तो ये साइड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। हमें दिख रहा है ये 92 है, ये भी 92 है। एंगल Q कितना है, ये 92 डिग्री गिवन। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये भी बराबर है, ये 48 डिग्री है और गिवन है। ठीक है, तो जब ये दोनों एंगल इससे मैचिंग है तो इससे इंक्लूडेड ये साइड भी मैचिंग होगा। ठीक है, तो इसलिए साइड QR इज इक्वल टू BC होगा। ठीक है, तो QR इज इक्वल टू BC, क्यों, बाय CPCT। ठीक है, ये दो एंगल से इंक्लूडेड लाइन, ये दो एंगल से इंक्लूडेड लाइन इक्वल होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो QR क्या है, ये A है, BC क्या है, A है, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, देखो यहाँ मार्क है X, यहाँ Y, यहाँ Z। तो इस ट्राइंगल में हमें X और इसमें YZ फाइंड आउट करना है। तो इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF वी हैव BC इज इक्वल टू EF। ये चीज़ इसमें गिवन है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू EF। तो ये है 4 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E।
जब ये साइड और ये साइड मैचिंग है तो इससे इंक्लूडेड ये दोनों एंगल भी मैचिंग होंगे, ठीक है। तो B मिलेगा E से और C मिलेगा F से, ठीक है, मैचिंग। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल E क्यों? बाय CPCT, बाय CPCT मैचिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये एंगल मैचिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो B क्या है? X है, ठीक है। तो X इज इक्वल टू E के बराबर है, तो E है 75 डिग्री, तो X हो गया 75 डिग्री, ठीक है। दूसरा है एंगल Y निकालना हमें, ठीक है। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये साइड और ये एंगल मैचिंग है तो ये एंगल भी इससे मैचिंग होगा। तो एंगल F इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल मैचिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब मैचिंग है। तो एंगल F क्या है? Y है, तो y इज इक्वल टू C के बराबर है, तो C है 45 डिग्री, तो y मिल गया हमें 45 डिग्री। अब क्या निकालना है? Z। तो Z का तो हम इस ट्राइंगल से कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। ये एंगल पता है, ये एंगल हमें पता चल गया, y 45 है, तो ये एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल DEF, नाउ इन ट्राइंगल DEF क्या क्या है? एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल D क्या है? Z है, एंगल Z प्लस E है 75 डिग्री और F है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z प्लस इसको ऐड करेंगे तो आएगा 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल Z इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये एंगल Z जो है 60 डिग्री निकाल लिया। नेक्स्ट है इसका पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। ये दो ट्राइंगल हैं, ये ABD एक ट्राइंगल है और ACD एक ट्राइंगल है जो एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो AD है ये बाइसेक्टर है, इस एंगल को दो पार्ट में बांट रहा है। बाइसेक्टर मतलब किसी चीज़ को दो भागों में बांटने वाला, ये लाइन है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? ये एंगल X फाइंड करना है और ये साइड A फाइंड करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ACD, इन triangle ABD and triangle ACD we have BD is equal to CD, जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। BD is equal to CD कैसे? क्योंकि AD इज बाइसेक्टर, ये जो लाइन है ये दो भागों में बांटने वाला है, बाइसेक्टर है। AD is bisector of एंगल BAC, BAC का ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल BAC एट D, D पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, दो पार्ट में बांट रहा है, तो जितना ये है उतना ये है। तो BD इज इक्वल CD, हमें ये पूरा निकालना है, ये हमें 3 सेंटीमीटर पता है। तो BC ये जो निकालना है जो हमें, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ।
क्योंकि बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए बी सी ये पूरा क्या होगा 6 सेंटीमीटर, और बी सी क्या है ए है, तो ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये एक्स निकालना है, ठीक है। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। ये 35 है और ये इसके परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 है, 35 ये एक्स निकाल लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल डी ए सी प्लस ए डी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डी ए सी कितना है 35 डिग्री प्लस ए डी सी है 90 डिग्री प्लस एंगल डी सी ए क्या है एक्स है, ठीक है। एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए डी सी 90 क्यों है, ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, तो जब भी कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए 90 डिग्री है ए डी सी। तो इनको ऐड करेंगे 35 और 90 को, तो हो जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।